Good afternoon, students. Captain Hagward, from here we will start. Captain Hagward, daunted by the allusion to his clothing, had retreated inside, taking his spade with him, and the two at the gate, startled by the unexpected slamming of the door, heard the bolts being shot, the snapping of the lock, and the echo of an affected gurgling laugh within. कैप्टन हैगवर्ड daunted by the allusion. कैप्टन हैगवर्ड जो थे वो परेशान थे उस भ्रम के कारण. To his clothing had retreated inside. अब देखिए वो जो था कौन था, हैरी हैगवर्ड. रिट्रीटेड इनसाइड, उसको साइड में करके अंदर आ जाता है. टेकिंग हिज स्पेड विद हिम, और उससे उसका फावड़ा ले लेता है. एंड द टू एट द गेट, और दोनों दरवाजे में से स्टार्टलेड बाय द अनएक्सपेक्टेड स्लैमिंग, और उसको ये उम्मीद नहीं थी ऐसी स्लैमिंग, मतलब आवाज आई बंद करने की. स्लैमिंग ऑफ द डोर, दरवाजे को बंद करने की आवाज आई. Heard the bolts being shot. Heard the bolts being shot. It means जैसे कि बहुत जोर से बोल्ट के, मतलब कि जैसे कि आवाज आ रही हो गोली के चलने की. The snapping of the lock. Snapping of the lock. लॉक बंद हो गया. And the echo of an affecting gurgling laugh within. और इसके बाद में gurgling मतलब यहाँ मतलब उन लोगों के जोर जोर से हंसने की आवाज, इको यानी गूंज सुनाई दे रही थी, जो कि उसको अफेक्ट कर रही थी. I didn't want to upset him, the man said after a short silence. What's the meaning of all this? He isn't quite crazy. I didn't want to upset him. मैं उसको अपसेट नहीं करना चाहता. The man said, उस आदमी ने कहा. After a short silence, थोड़ी देर चुप रहने के बाद. What's the meaning of all this? इस सब का क्या मतलब है? He isn't quite crazy. क्या वो थोड़ा सा क्रेजी नहीं है? He has been worrying a long time about his lost son, said Vassie. Vassie ने कहा कि उसका बेटा जो कि खो गया है, उसके लिए वो बहुत लंबे समय से वरीड है, चिंतित है. In a low apologetic tone, उसने confessing tone में ये एक्सेप्ट किया कि भाई उसका बेटा जो है वो बहुत लंबे समय से नहीं आया है. That's why वो थोड़ा क्रेजी हो गया है, प्रॉब्लमेटिक हो गया है. और हैरी, और इसमें ये बताया गया है, देखिए अभी तक इसमें उन्होंने दिखाया नहीं इसको, लेकिन वैसी और हैरी हैगवर्ड जो वो स्ट्रेंजर था, वो दोनों बात कर रहे हैं. ओके, अब देखिए क्या कह रहे हैं कि वो स्ट्रेंजर बोलता है कि ये थोड़ा क्रेजी दिखाई देता है, लेकिन वैसी बोलती है कि नहीं, इसका क्या है, बहुत दिनों से इसका बेटा नहीं आया, दैट्स वाई ये थोड़ा कंफ्यूज्ड है, क्रेजी है. वेल, आई एम हिज सन. वो बोलता है हाँ, मैं इसका बेटा हूँ. हैरी, शी क्राइड एंड वॉज प्रोफाउंडली साइलेंट. हैरी, शी क्राइड. शी कौन है यहाँ पर? Who is she here? Yes, वैसी चिल्लाती है. हैरी एंड वॉज प्रोफाउंडली साइलेंट. गहरी साइलेंस हो जाती है, फिर एकदम चुप हो जाते हैं. नो माय नेम फ्रेंड्स विद द ओल्ड मैन है. अच्छा, तो तुम ओल्ड मैन की फ्रेंड हो, तुम्हें मेरा नाम मालूम है. ही इज आवर लैंडलॉर्ड. वैसी faltered out, catching hold of the iron railing. वैसी जो है वो आयरन रेलिंग को पकड़ती है और कहती है क्या? He is our landlord. वो तो हमारे लैंडलॉर्ड है, हमारे मकान मालिक है. ओके, तो अब आगे देखते हैं क्या होता है.
owns both them rabbit hatches, does he? Commented young Hagrid scornfully. हैरी हैगवर्ड के लिए बोला है यहाँ पर. हैरी हैगवर्ड स्कॉर्नफुली मतलब हेट से, घृणा से बोलता है रैबिट हचेस, उन छोटी छोटी सी कोठरियों को, रैबिट के घर हो जैसे, ओके, उनको वो अपने को मालिक कहता है. कमेंटेड यंग हैगवर्ड इस बात पर कमेंट करता है. जस्ट द थिंग ही वुड बी प्राउड ऑफ. अच्छा, इस चीज पर उसे प्राउड है, यानी उसकी जो छोटी छोटी सी कॉटेज है, स्मॉल कॉटेज है, वो उन पर उसे प्राउड है. हाउ इट मे बी. नाउ कैन यू टेल मी who's that chap coming, and can you tell me who's that chap coming tomorrow? Can you tell about this? Who will come tomorrow? And you must know something of it. I tell you, it's a scandal on the old man, nothing else. You must know something of it. तुम्हें इसके बारे में कुछ जानना होगा. I tell you, it's a scandal on the old man. He is a scandal. It means he is a very crazy. Okay, and he is a very crazy person on the old man. Nothing else, and nothing else is there. Okay, he is a crazy one, and nothing else is here. और वो बिल्कुल बेवकूफ है. वो कहता है कि कल मेरा बेटा आएगा. I am here. But he is not familiar with me, and he doesn't want to talk me. Okay, वो मुझसे बात करना तक चाहता नहीं है. और वो मुझसे कहता है कि मेरा बेटा, मतलब इट मीन्स वह कह रहा है कि मेरा बेटा आएगा tomorrow और कोई नहीं आएगा. He wants to say it. Okay, is it clear to you? Hello, I'm asking, it is clear to you or not? Give me answer. समझ आ गया ना इतना? Okay. Now, she did not answer, helpless before an insurmountable difficulty, appalled before the necessity, the impossibility, and the dread of an explanation in which she and madness seemed involved together. She did not answer. वो इस बात का कोई उत्तर नहीं देती है. Helpless before an insurmountable difficulty. Insurmountable difficulty का मतलब है excessive, surplus mountability मतलब बहुत सारी problems. Difficulty, appalled before the necessity, यानी कि नेसेसिटी जो है, आवश्यकता जो है, उसके लिए वो कहती है कि मतलब उसके पास कोई आंसर नहीं होता इस बात का. और वो कहती है कि जहां पर उसको हमेशा वो वेट करता रहता है, अब हम इसके बारे में और कुछ भी नहीं कर सकते. एंड द इम्पॉसिबिलिटी एंड द ड्रेड ऑफ एन एक्सप्लेनेशन इन विच she and madness seemed involved together. देखो, जो impossibility है, what is the impossibility? What is the impossibility here? Hello students, I am asking you. पहले आप आंसर देंगे, उसके आगे हम पढ़ाएंगे. क्या है impossibility, कौन सी? Kanika, tell me, what is impossibility here? ये भी ये हो सकता है कि उसने ये सोचा था कि उसका टोन बहुत अच्छा होगा और उसे बहुत प्यार से बात करेगा, तो मे भी वो बात नहीं करा. तो उनको देखिए, नथिंग इज एक्सप्लेन्ड हियर रिगार्डिंग फॉर हैरी हैगवर्ड. वो हमेशा हैरी हैगवर्ड के बारे में बातें करता रहता है, बट हैरी हैगवर्ड तो कभी आएगा या नहीं आएगा, इट्स नॉट क्लियर. और ये कौन कहता है कि वो हैरी हैगवर्ड है जो आया है? इट्स नॉट क्लियर टू अस. हमको कहीं पर भी ये नहीं पता चला कि ये हैरी हैगवर्ड है या नहीं है. व्हाट ही इज सेइंग अबाउट इट कि मैं हैरी हैगवर्ड हूँ. और ऑल्दो कैप्टन हैगवर्ड
इज नॉट फेमिलियर विद हिम. कैप्टन हैगवर्ड ने भी बहुत समय से उसको नहीं देखा था, हैरी हैगवर्ड को. दैट्स व्हाई ही वाज नॉट कंफर्म्ड अबाउट इट. और वो थोड़ा क्रेजी भी था. दैट इज व्हाई मे बी ऐसा भी हो सकता है कि उसको पता ही नहीं हो कि भाई ये मेरा बेटा है या नहीं है. तो दैट्स व्हाई impossibility, all type of impossibilities in front of her. उस लड़की के पास बहुत सारी डिफिकल्टीज और इम्पॉसिबिलिटीज थी. दैट्स व्हाई शी एंड मेडनेस सीम्ड इन्वॉल्व्ड टुगेदर. अब क्या है कि she always talked to Mr. Hagward. That is why she became confused also. And we think that she is also near of madness. यहाँ पर ये कहा गया है she and madness seemed involved together. Now she became crazy also because of she think about Harry Hagward. Harry Hagward के बारे में वो भी सोचने लगी है. तो that is also the craziness. I think according to it that is also a craziness of Vassie also. ठीक है? Clear to you? Hello? Yes, ma'am. ठीक है. Oh, I am so sorry, she murmured. उसने कहा, मैं बहुत दुखी हूँ. What's the matter? He said with serenity. यानी convincing, serenity, शांति से, एकदम पॉजिटिव होकर हैरी पूछता है. अगर हम अकॉर्डिंग टू इट वी कंक्लूड दैट ही इज हैरी, तो फिर हैरी कहता है व्हाट्स द मैटर, क्या मामला है. यू नीड नॉट बी अफ्रेड ऑफ अपसेटिंग मी. तुम्हें मुझे अपसेट करने में से डरने की कोई जरूरत नहीं है. इट्स द अदर फेलो दैट वी अपसेट व्हेन ही लीस्ट एक्सपेक्टेड. इट्स द अदर फेलो, एक दूसरा आदमी भी है, that will be upset when he least expected. कि वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है ना, that is why वो confused रहता है और upset रहता है. Who is always confused and upset? Tell me, Captain Hagward. Why he upset always? Because he had a disease of hope that his son will come tomorrow. And that is the point. That is this hope made him upset. yes. That was the point that he always puzzled and always an expectation that Harry will come tomorrow. And when Harry came, he didn't welcome him. जबकि हैरी कहता है मैं हैरी हूँ और वो हैरी आया है. He didn't accept it. वो इस बात को बिलीव नहीं करता है कि वो हैरी हैगवर्ड है. ओके. I don't care a hang, but there will be some more fun when he shows his mug tomorrow. I don't care a hang. यानी मुझे हैंग होने में कोई डर नहीं लगता, यानी मैं डेथ से भी नहीं डरता. बट देयर विल बी सम फन, लेकिन कुछ मजा आएगा. when he shows his mug tomorrow, जब वो अपने मग को, टुमारो मग यहाँ पर यूज किया है, जब वह अपनी चीजों को दिखाएगा. ओके. मटेरियल्स. आई डोंट केयर दैट फॉर द ओल्ड मैन्स पीसेस. मैं उस ओल्ड मैन के किसी भी पीसेस की केयर नहीं करता, क्योंकि वो कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए उससे. ओके. बट राइट इज राइट, लेकिन करेक्ट तो करेक्ट ही होता है. ओके. यू शैल सी मी पुट अ हेड ऑन दैट whoever he is. उसने कहा तुम यू शैल सी मी, तुम मुझे देखती हो, पुट अ हेड ऑन दैट कून, यानी उस व्यक्ति के साथ में अपना दिमाग लगाने के लिए कहते हो whoever he is, जो कि ऑलरेडी से ही, मतलब पहले से ही ऐसा है. इट मीन्स अगर मैं उससे कुछ डिस्कस करूं या उससे कहूं जाके, नो बेनिफिट ऑफ इट, इस बात का कोई बेनिफिट नहीं है, और वो पहले से ही उसका माइंड सेट हो रखा है. दैट्स व्हाई उसको और कुछ कहने की जरूरत नहीं है. ओके. एंड ही हैड कम नियरर एंड टॉवर्ड अबाउट हर ऑन द अदर साइड ऑफ द रेलिंग. ही हैड कम नियरर, वो पास आ जाता है, एंड टॉवर्ड अबाउट हर,
on the other side of the railing. वो जो लड़की थी रेलिंग के उस साइड में खड़ी हुई थी, उसने अपने उसके बिल्कुल पास में आके खड़ा हो जाता है. He glanced at her hand, उसके हैंड्स को देखता है. He fancied she was trembling, और उसने ये फील किया कि वो कांप रही थी. And it occurred to him that she had her part perhaps in that little game that was to be sprung on his old man tomorrow. Okay? It means उसको ऐसा लग रहा था कि she is prepared to marry or prepared to play game which is related with Captain Hagward and Captain Hagward and Harry Hagward and Bessie. Okay? And she wants to be married with him. अब वो ऐसा सोच रहा है. ओके, तो यही चीज उसने इस लाइन में कही है. He fancied she was trembling and it occurred to him that she had her part perhaps in that game. शायद वो उस गेम में उसका एक पार्ट बनना चाहती है. That was to be sprung on his old man tomorrow. जो कि ओल्ड मैन जो है उस पर डालना चाहता है टुमारो यानी कल. अगर वो प्रूफ हो जाता है कि वो कैप्टन हैगवर्ड का बेटा है तो क्या होगा, दोनों की मैरिज हो जाएगी. तो वह उसका एक पार्ट बनना चाहती है, उसे ऐसा लग रहा है. इज इट क्लियर टू यू? हेलो स्टूडेंट्स, all who are here, is it clear to you? Sheetal, are you here? Yes, ma'am. Then you are listening me? Yes, ma'am. Then I am asking, you are not giving any answer. Next question I will ask to you, okay? Okay, ma'am. He had just come in time to spoil their sport. He had come just in time, यानी कि वो इसी समय आ जाएगा. टू स्पॉइल देयर स्पोर्ट, उन दोनों के बीच का जो गेम है उसको स्पॉइल कर देगा, नष्ट कर देगा. He was entertained by the idea, scornful of the baffled plot. He was entertained by the idea. वह इस आइडिया से इंटरटेन होता है. स्कॉर्नफुल ऑफ द baffled plot, लेकिन उस प्लॉट से वो बिल्कुल भी खुश नहीं है. स्कॉर्नफुल मतलब वो घृणा करता है, उसको हेट करता है, क्योंकि वो छोटी छोटी सी जो कॉटेज है वो हैरी हैगवर्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है. ओके, नाउ बट ऑल हिज लाइफ ही हैड बीन फुल ऑफ इंडल्जेंस फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ वुमेन्स ट्रिक्स. लेकिन ऑल हिज लाइफ, उसके पूरे जीवन में, he had been full of indulgence for all sorts of women's. वो हर तरह की वुमेन्स की चालों से वाकिफ था, यानी उसे मालूम था कि लेडीज किस तरह की ट्रिक्स अपनाती हैं. She really was trembling very much. वह बहुत ज्यादा कांप रही थी. Her wrap had slipped off her head. और her wrap, जो कुछ भी उसने पहन रखा था, slipped off her head, और पहले उसकी चुन्नी जो थी उसके सिर से जो ढक रखी थी उसने, उसका दुपट्टा वो हट जाता है. Poor devil, he thought. उसने सोचा, poor devil, कितना बुरा है, दैत्य की तरह. Never mind about that chap. I dare say he will change his mind before tomorrow. वो कहते हैं कि नेवर माइंड अबाउट दैट चैप, उस व्यक्ति के बारे में बिल्कुल भी दिमाग मत लगाओ. आई डेयर से, मैं डेयरिंग कह रहा हूँ. ही विल चेंज हिज माइंड, वह अपना माइंड चेंज कर लेगा. नेवर माइंड अबाउट दैट चैप, उस चैप के बारे में बिल्कुल भी दिमाग तुम्हें नहीं लगाना है. बट व्हाट अबाउट मी, लेकिन मेरे बारे में क्या? I cannot loaf about the gate till morning. I cannot loaf about the gate till morning. और मैं
गेट आई कैन नॉट लोफ अबाउट द गेट टिल द मॉर्निंग, यानी सुबह तक मैं उस गेट को नहीं ओपन करूंगा. शी बर्स्ट आउट, it is you yourself that he is waiting for. It is you who come tomorrow. यानी वो लड़की कहती है, वो भड़क जाती है और बोलने लगती है कि it is you, ये तुम हो. You yourself that is he is waiting. ये वो है व्यक्ति है जिसके लिए वो व्यक्ति यानी कैप्टन हैगवर्ड जो है बरसों से वेट कर रहा है. And it is you who come tomorrow, यानी कि तुम, it is you, तुम हो, who come tomorrow, जो कल आएगा. अब he murmured, who it's me, blankly, and they seemed to become breathless together. He murmured, वह बड़बड़ाया, oh it's me, अरे ये मैं हूँ, blankly, एकदम खाली. And they seemed to become breathless together, और वो दोनों breathless हो जाते हैं. Apparently he was pondering over what he had heard. Then, और उसके बाद वो उस बात को रियलाइज करता है जो उसने सुनी थी. Then without irritation, बिना किसी गुस्से के, but evidently perplexed, लेकिन इसके साथ साथ ही वो evidently perplexed का मतलब वो worried हो जाता है, चिंतित हो जाता है. He said, वो कहता है, I don't understand, मैं नहीं समझता. I hadn't written on anything कि मैं कुछ भी लिखा हूँ. It's my chum who saw the paper and told me this very morning. Hey, what? It's my chum. ये मेरा एक फ्रेंड था. ओके, चैप यानी पर्सन और chum it means friend. Who saw the paper, जिसने ये पेपर देखा, and told me, और मुझे बताया, this very morning, इस morning, hey what, ये क्या है. He bent his ear, she whispered rapidly. He bent his ear, she whispered rapidly, यानी उसने अपने कान वैसी की तरफ कर रखे थे और वो धीरे धीरे बड़बड़ा रही थी, फुसफुसा रही थी. And he listened for a while, और उसने एक क्षण के लिए सुना. Muttering the word yes, I see at times. Yes, और वो शब्द क्या थे? Yes, I see. हाँ, मैं देखता हूँ. Then what? Why won't today do? He queried at last. लेकिन हम ऐसा आज क्यों नहीं कर सकते? He queried at last. उसने क्वेरी की, उसने क्वेश्चन पूछा. At last, अंत में. You didn't understand me, she exclaimed impatiently. उसने कहा, तुम मुझे नहीं समझते हो, नहीं समझोगे. I clear streak of light under the clouds died out in the west. मैं एक चमकती हुई बिजली हूँ. Under the clouds died out in the west, और उस तरफ की जो कि वेस्ट साइड में खत्म होने वाली है. कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से सनराइज होता है किस साइड में, ईस्ट में, और वेस्ट में सेट हो जाता है, तो वो लड़की बोलती है, द क्लियर स्ट्रिक ऑफ लाइट अंडर द क्लाउड्स डाइड आउट इन द वेस्ट. अगेन ही स्टूप्ड स्लाइटली टू हियर बेटर. अब वो थोड़ा सा झुक जाती है आवाज को साफ साफ सुनने के लिए. And the deep night worried everything of whispering woman and the attentive man. अब वो एक दूसरे से whispering कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, woman and the attentive man, Darcy और Harry Hagman. Except the familiar contiguity of their faces with its air of secrecy and chaos. देखिए, there was an air of secrecy, something secret there, and chaos. Okay, they were talking with each other. Clear to you? अब इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है. आप भी समझ रहे होंगे क्या चीज इसके अंदर है. He scared his shoulders. The broad brimmed sack. Hello?
Okay. Whose class is here now? Geography. Okay, okay. एक सेकेंड रुको.